दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत। दहाड़ न्यूज। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह दहाड़ न्यूज जौनपुर में आपका स्वागत करता हूं। दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग पर जताया विश्वास। अब आपकी बारी। सुरभि सिंह द्वारा ये बात कही गई। आपसे बता दूं कि मैं अभी आपको एक ऐसी लेडी सिंघम मार्केटिंग फाइटर सुरभि सिंह के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्होंने जमीन से उठकर आसमान को छू लिया है। इनकी बातों को सुनकर महिलाएं भी अब नेटवर्क मार्केटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से है, जहां रविवार के दिन 9 अक्टूबर को सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो उठे। सैकड़ों लोगों ने अपने रोजमर्रा के कार्य के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग को अपना प्लान बी कैरियर चुना। प्राप्त जानकारी के अनुसार वाराणसी के बौलिया तिराहे पर स्थित समृद्ध बैंक्वेट लॉन में वेस्टिज की टीम्स एजुकेशन सिस्टम द्वारा MBA के तर्ज पर CSS CASC स्टूडेंट ऑफ सोसेस का कार्यक्रम बहुत ही जोश और जुनून के साथ संपन्न हुआ। उक्त कार्यक्रम में शुरुआत में वाराणसी और वाराणसी के आसपास करीब 100 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों ने अपने वेस्टिज कैरियर में उपस्थित जनमानस को बताया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर सुरभि सिंह का राजकीय सम्मान के साथ स्वागत हुआ। अपनी सफलता यात्रा के बारे में बताते हुए सुरभि ने बताया कि किस प्रकार एक आम इंसान से उठकर के एक खास इंसान की यात्रा उन्होंने तय की है। उन्होंने बताया कि मैं अलग नहीं हूँ, मैं आपके बीच की हूँ। मैंने भी बचपन में वह दिन देखे हैं जो एक मध्यम वर्गीय परिवार देखता है, पर मेरे अंदर सपने थे और मुझे नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आ गई। मैंने भी लोगों का ना सुनना, पर मैं रुकी नहीं। लोगों से निरंतर मिलती रही, फिर एक एक कर सफलता मेरे कदम चूमती रही। यात्रा अनवरत चलती रही, अनवरत जारी रही, क्योंकि अभी मेरी टीम में सैकड़ों लोगों को सफल बनाना ही मेरा लक्ष्य है। उपस्थित लोगों को ट्रेनिंग करते हुए उन्होंने संबंधों के महत्व को समझाते हुए बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय संबंध बनाने का बिजनेस है। समाज में यह भ्रांति है कि नेटवर्क मार्केटिंग करने से संबंध खराब हो जाते हैं, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस संबंध होने पर ही आगे लोग बढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति संबंध बनाने की कला में पारंगत नहीं है तो नेटवर्क मार्केटिंग में वह कभी भी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर अपलाइन का डाउन लाइन से और डाउन लाइन का अपने डाउन लाइन से संबंध बनाना और निभाना ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से पिता का संबंध अपने पुत्र से होता है। उन्होंने लोगों को बताया, अपने निजी स्वार्थ से परे हटकर लोगों के लिए हित में कार्य करें। अगर ऐसा करते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इतनी ताकत है कि आपके सारे संपन्न और सारे सपने पूर्ण करने में मदद कर सकती हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भरोसा दिलाया कि जिस प्रकार से वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपकी ज़रूरत के प्रोडक्ट बनाती है और आपके खर्चों को कमाई में बदलती है, आपको फ्री समय में काम करने की अनुमति देती है। आप जब चाहें तब काम कर सकते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, अच्छी बात है। आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो भी आप सफल हो सकते हैं। आप काले हैं, मोटे हैं, गोरे हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि क्या आप सफल होना चाहते हैं, और यदि आप सफल होना चाहते हैं तो यह प्लेटफॉर्म आपको सफल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते रहने से ही मैंने यह सफलता प्राप्त की है, और आप भी लगातार यदि ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते रहेंगे तो आप भी इस मुकाम पर पहुंच सकते हैं जहां पर इस समय मैं हूं। अगर आप ऐसे सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हैं तो दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके पास नहीं होगी। हर चीज आपके पास आएगी, हर बड़ी से बड़ी सफलता। आप देखिए, पैदल चलती थी धूप में, इससे पहली कार आ गई रसीज ने 1 साल के अंदर भी टाटा बोर्ड लेकर भागी, बहुत भागी, बहुत भागी। पहली बार कार को लेकर अकेले बनारस ही आई थी, पहली बार यही आई थी। और आपको पता है कैंट जब मैं कैंट पहुंची थी, गौरव सर को गोपीगंज में छोड़ के मैं बनारस आ गई थी। कैंट में एक पुलिस वाले ने डंडा लेके वो सारी गाड़ियों को किनारे कर रहा था। मैं अकेले गाड़ी में, पहली बार गाड़ी लेके 4 व्हीलर लेके मैं बाहर निकली थी। अब जब उसने गाड़ी डंडे दिखाए मुझे, तो मुझे पुलिस वालों से इतना डर लगता था, बिना कोई गलती किए। इतना डर तो अपराधियों को नहीं लगता हो।
डंडा देखा तो मैंने ये सोचा कि कोई गलती तो मुझसे हुई होगी, कोई गलती नहीं हुई थी, लेकिन मेरे दिमाग में यही चलने लगा और मैंने गाड़ी ऐसे टर्न कराई, टर्न करा के मैं वापस इलाहाबाद, बढ़ी, फिर उसके बाद मैंने कहा यहाँ से फिर वापस लेती हूँ टर्न, फिर घुमा के वापस आई और मैंने सोचा अब तक तो वो खड़ा नहीं होगा, पुलिस वाला कहीं निकल गया होगा, और फिर वापस आके कैंट पहुंचे और कैंट से निकल गए, पुलिस वाला नहीं था। इतना डर लगता था। और आज कहीं भी कैसे भी जाना होता है मुझे डर नहीं लगता, मुझे सोचना नहीं पड़ता, लेकिन उस समय डर लगता था। ये मेरी पहली कार थी। उत्तम सर ने कहा सुबह ये चाबी गाड़ी तुम्हारी, गाड़ी बाहर आ गई। मैंने कहा सर कंफर्म करो वापस तो नहीं मांगेंगे। मुझे लगा कि घर आके वापस मांगा तो बेइज्जती होगी, और लोन वाला सिस्टम बचपन से देखा ही था क्या होता है, तो मुझे यकीन नहीं होता कि गाड़ी मेरी हो चुकी है। और मैं आपको एक बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट शेयर करूंगी। जब वो गाड़ी बाहर निकाली गौरव सर को गाड़ी चलानी आती थी, क्योंकि इसके पहले भी हमारे पास बहुत सारी खटारा गाड़ियां होती थी जो चलती ही नहीं थी, सिर्फ दरवाजे पे खड़ी रहती थी। उनका काम था खड़े रहो, जो भी आए देखे वो ये देखे कि हाँ गाड़ियां हैं इनके घर में, भले वो चलती ना हो। और मैं आपको बताऊं, एक गाड़ी गौरव सर ने सीएनजी वाली ले रखी थी, उसमें गैस्केट लगी थी, और जब उनकी जो गैस्केट थी वो खत्म हो जाती थी तो भराने के पैसे तो उनके पास नहीं होते थे। वो क्या करते थे, सुबह जल्दी उठ के रेडी होते थे और जो किचन का सिलेंडर होता था उसको निकाल के वो अपनी गाड़ी में लगा लेते थे और वो सुबह ही सुबह निकल जाते थे। और जब वो निकल जाते थे कि खाना कैसे बने, क्योंकि घर में फिर दिक्कत, सिलेंडर एक ही था। और जब खाना कैसे बने, सिलेंडर कहाँ गया, पापा को पता चलता था, फिर महाभारत। तो गौरव सर सुबह सुबह घर में महाभारत लगवा के घर से निकल लिया करते थे। ये मेरी पहली कार, और इसके साथ मेरा बहुत कनेक्शन है, क्योंकि ये पहली कार और हमारे खानदान की पहली नई कार थी। इसके पहले सारी सेकेंड हैंड कार थी। ये दूसरी कार, क्योंकि पहली कार का मैंने एक्सीडेंट कर दिया था, वो कार पूरी तरह से खराब हो गई थी, टूट गई थी, खत्म हो गई थी। ये मेरी दूसरी कार i20 गौरव सर ने ली। मेरी i20 और इस कार में ज्यादा अंतर नहीं है, 2 महीने का अंतर है, 2 महीने की छोटी है i20 सियाज से। उसके बाद रेड ऑडी जो बाहर खड़ी है, आप लोगों ने देखी होगी। और मैं आपको बताऊं, फॉर्च्यूनर आई। आज घर के बाहर ऐसी स्थिति होती है, ऐसी सारी गाड़ियां सजी होती है। मैं आपको बताऊं, जब स्कूटी मेरे पास थी तो मैं स्कूटी की चाबी पापा को देके जाती थी, इस कसम के साथ कि किसी को भी गाड़ी मैं किसी को नहीं देती थी। लेकिन आज इन गाड़ियों में कौन सी गाड़ी लेके जाता है मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। आज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक समय बहुत फर्क पड़ता था। ये सब नो, तो ये औकात बढ़ाइए रस्ती जी, ये औकात बढ़ाइए रस्ती जी।